is a algebraic expression and identities from chapter 7. पिछली क्लासेस में हमने मोनोमियल्स, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल के बारे में रीड आउट तो किया ही है। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो आज हम क्या देखेंगे? आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने के लिए पहले कुछ दो रूल्स हैं, वो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट रूल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, वेयर टू टर्म्स इज एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है, ए बी ऐसे करके सॉन बहुत सारे हो सकते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव व्हाइल द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, अगर हम किसी भी टू टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव टर्म्स है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। सिमिलरली अगर हम किसी नेगेटिव टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेट्स सपोज x इंटू माइनस वाई, तो अगर माइनस माइनस की भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। वही रूल्स को यहाँ पे बताया गया है थ्योरी के फॉर्म में। द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव व्हाइल द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज नेगेटिव इफ वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड देन अदर वन इज नेगेटिव। ठीक है, एक सेकेंड रूल है यहाँ पे। ये रूल्स एक्सपोनेंट एंड पावर्स में हम देखेंगे आगे की क्लास में। फर्स्ट रूल इज x का पावर m इंटू एक्स का पावर m इज इक्वल टू एक्स का पावर m है, वेयर फॉर एनी वेरिएबल। यहाँ पे x क्या हो जाएगा? एक वेरिएबल हो जाएगा, और m और n क्या हो जाएंगे? टू पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। m और n क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर, वेयर x इज अ वेरिएबल। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज x का पावर m इंटू या फिर प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इज इक्वल टू एक्स का पावर m प्लस n। पावर्स जो है अगर मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा? एंड हो जाएंगे। सिमिलरली सेकंड रूल्स क्या होगा यहाँ पे? x का पावर m पूरे का होल स्क्वायर n, अगर ऐसे फॉर्म में रहेगा, ये वेरिएबल है और दोनों क्या है? इंटीजर है। x का पावर m पूरे का होल पावर क्या है? यहाँ पे n है, तो दोनों का क्या हो जाएगा बेटा? अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सिमिलरली हम आगे देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल विथ वन मोनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, यही सारे हम देखेंगे जिससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट इज अ मोनोमियल विथ अ वन मोनोमियल। मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे? सिर्फ वन मोनोमियल से। प्रोडक्ट ऑफ वन मोनोमियल, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ हम मोनोमियल टू वन मोनोमियल देख रहे हैं। ये बाइनोमियल भी देख सकते हैं, ट्राइनोमियल भी देख सकते हैं, पॉलिनोमियल भी देख सकते हैं। पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज 4 इंटू एक्स, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? या तो फिर 4x दिया है, 4x गिवन है, ठीक है, 4x गिवन है तो हम उसे सिंप्लीफाई के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू एक्स। सिमिलरली एक और फॉर्म देते हैं 5 इंटू जेड, दोनों दिया है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये 5 इंटू जेड, या फिर 5 और जेड का मल्टीप्लीकेशन करो बोल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये 5 इंटू जेड इज इक्वल टू 5 जेड। सिमिलरली ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अब आगे हम देखते जाएंगे कि मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट वन मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल के लिए देखेंगे। लेकिन पहले आप एक थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मोनोमियल प्रोडक्ट टू वन मोनोमियल के साथ देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज -2x y का स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 3x का क्यूब y का क्यूब। तो पहले तो हम देख लेते हैं, इसे पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x y इंटू 3x का क्यूब y का क्यूब। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? पहले यहाँ पे क्या दिया? कोफिशिएंट -2 और यहाँ पे क्या दिया? 3 है। पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं। -2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय x इंटू एक्स का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय y का स्क्वायर इंटू y का क्यूब इंटू y का क्यूब। यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले पीछे जाके हमने एक्सपोनेंट और पावर वाले रूल्स पढ़े, जहाँ पे x का पावर m एंड मल्टीप्लाइड बाय x का पावर n इज इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस n। ये तो पढ़ा ही है ना बेटा आपने, पावर n एक्स का पावर n इज इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस n। सिमिलरली अगर x का पावर m
इंटू एक्स का पावर होल n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर n प्लस n। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रूल तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना। यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। सिमिलरली यहाँ पे y का पावर क्या है स्क्वायर है, और यहाँ पे y का पावर क्या है क्यूब है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6 माइनस 6 इंटू x का पावर 1 एंड x का पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों के पावर क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे बेटा, इस रूल से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, रूल से ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे x का पावर 4 इंटू यहाँ पे क्या दिया है y का पावर 2 एंड y का पावर क्यूब। अगेन यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, y का पावर 2 इंटू y का पावर 3 इज इक्वल टू y का पावर 5। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन तो दिख ही रहे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, माइनस 6x एंड y का x का पावर 4 एंड y का पावर 4 विच इज अवर आंसर फॉर मोनोमियल इनटू वन मोनोमियल। अब हम देखेंगे मोनोमियल विद बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मैं आप लोगों को एक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन बता देती हूँ, बाकी आप सब खुद से करेंगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे मोनोमियल विद प्रोडक्ट ऑफ विद पॉलिनोमियल के साथ एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 7x माइनस 2 एंड सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बेटा 7x का प्रोडक्ट विथ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सिमिलरली माइनस 2 विथ प्रोडक्ट 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x इंटू 7x मल्टीप्लाई 3x का स्क्वायर। 7x का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा यहाँ पे 5x के साथ होगा, माइनस 5 ऑफ x का माइनस 7x इंटू 5x। सिमिलरली 7x का किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा यहाँ पे 4 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x इंटू 4। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा 3x स्क्वायर के साथ, 2 इंटू 3x का स्क्वायर। सिमिलरली 2 इंटू यहाँ पे ध्यान रखना ना, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे क्या साइन है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 5x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 10x। सिमिलरली माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा 4 से हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 8, 2 4 जा 8। आगे फिर सिंप्लीफाई करते जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन प्लस 4 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन पे ध्यान देना, माइनस 2 प्लस 4, 2 4 जा 8 तो माइनस 8। ओके बेटा, बस साइन का ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे, आगे पीछे पुट मत कर देना। तो फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि वही रूल अप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंट वाला, x का पावर m इंटू x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m प्लस n। सिमिलरली हम यहाँ पे देख रहे हैं 7x इंटू 3x का स्क्वायर। यहाँ पे x में कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे गिवन तो नहीं है, तो x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 7x इंटू 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 3 जा 21x का क्यूब माइनस 7x इंटू 5x क्या हो जाएगा 35x का स्क्वायर। यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, तो एक्सपोनेंट वाले रूल से क्या हो जाएगा 7 5 जा 35x का स्क्वायर। आगे फिर सिंप्लीफाई करते जाएंगे 7x इंटू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28x, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही टर्म है 7x इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 28x। आगे देखते हैं माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या गिवन है 10x। यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर लिया था 10x माइनस 8। तो अब इसे फिर से आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते जाएगा जब तक कि मॉडिफाइड आंसर नहीं मिल जाता हमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये x का क्यूब है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है
एक्स है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स तो हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका अलजेब्रिक फैक्टर है कहीं पे एक्स का पावर क्यूब, यहाँ पे कहीं पे भी एक्स का पावर क्यूब नहीं है। मतलब ये सिंगल एक ऐसा टर्म है अलजेब्रिक फैक्टर जिसका एक्स का पावर क्या है, क्यूब है। सेकेंड टर्म हम देखते हैं यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। सिमिलरली एक और एक्स का स्क्वायर यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है 6x का स्क्वायर। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 21x का क्यूब माइनस माइनस क्या, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, फर्स्ट का अलजेब्रिक फैक्टर तो सिंगल है, यहाँ पे x का पावर क्यूब वाले कोई फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे बेटा। तो सेकेंड क्या दिख रहा है यहाँ पे, x का पावर 2, x का पावर 2 वाले फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस 35x का स्क्वायर एंड 6x का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 41x का स्क्वायर। सिमिलरली आगे जाते जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, x के फैक्टर वाले कितने टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, 28x एंड 10x। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 38x माइनस सिंगल टर्म्स क्या है यहाँ पे 8। तो दिस इज योर आंसर बेटा, 21x का क्यूब माइनस 41x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 8। ऐसे ही आगे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है मल्टीप्लाई होते रहेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट होते ही रहेगा। एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आप लोगों को चैप्टर 7 बताया था, वो चैप्टर 9 है, सॉरी बाय मिस्टेक। तो हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे गिवन है -10/3 पी क्यू का क्यूब, पी क्यू का क्यूब है ना कि पी का क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू का पावर थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ 6/5 पी का पावर क्यूब, सॉरी पी का पावर 3 इंटू क्यूब। यहाँ पे इसका हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, फिर मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो फिर हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट को क्या किया जाए, यहाँ पे सेपरेट किया जाए। तो 10/3 इंटू 10/3 इंटू 6/5। अब हम किसे सेपरेट करेंगे, पी क्यू टर्म्स को, पी क्यू टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे पी इंटू पी का क्यूब इंटू क्यू का क्यूब, या फिर क्यू की पावर 3 इंटू क्यूब, ठीक है। इसे फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 10 किसके टेबल में आ रहा है, यहाँ पे 5 और ये 5 से चला जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। सिमिलरली ये किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -4 इंटू ये, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने एक रूल्स बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इज इक्वल टू एक्स का पावर m प्लस n। वही रूल्स फिर यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं p का पावर क्या है, 1 है, p का पावर 1 और p का पावर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, p का पावर 4 इंटू q का पावर क्या है यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या दिया है, सिंगल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q का पावर 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -4 p का पावर 4 एंड q का पावर 4, विच इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर आगे हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो रिलेटेड होगा किससे, एक्सरसाइज 9.4 से। 9.4 का थर्ड क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 7th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में दिया है, तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। यहाँ पे एज इट इज हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था मोनोमियल विथ पॉलिनोमियल का, एक मैंने एग्जांपल बताया था, वैसे ही एज इट इज ये बनेगा। 1.5x मल्टीप्लीकेशन विथ 1.5x प्लस 4y प्लस 3। सिमिलरली माइनस से यहाँ से सेकेंड ब्रैकेट 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा -4.5x प्लस 12y। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, यहाँ पे डेसिमल सॉरी यहाँ पे पॉइंट पे डेसिमल है, तो इसे थोड़ा इग्नोर करना जब मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो 15 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही होगा, क्लासेस में किए ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 एक्स। तो यहाँ पे क्या दिया बेटा, यहाँ पे डेसिमल का फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1.5 एक्स, ये एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 और एक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली 1.5 एक्स का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे 4y के साथ करेंगे, तो 4y के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 फोर से कितना होता है 15 फोर 16, ठीक है 16xy। सिमिलरली हमने यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगाया था, क्योंकि ये डेसिमल के फॉर्म में बेटा, तो हमने 1 टर्म्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 फोर 16, तो यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, ठीक। आगे फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1.5 एक्स का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो 15 3 से क्या होता है 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 एक्स। यहाँ पे सिमिलरली फिर पॉइंट में, तो पॉइंट में यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, फिर आगे फिर ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। माइनस 4 15 अभी मल्टीप्लीकेशन किए थे 15 फोर 60, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6.0 एक्स वाई प्लस 4 फोर कितना होता है 16 होता है। यहाँ पे तो 15 फोर 16 देखे 6.0, क्योंकि यहाँ पे क्या था डेसिमल के फॉर्म में था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट हो जाएगा। आगे अगर हम फिर सॉल्व करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 फोर कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -16 y का स्क्वायर। सिमिलरली 4 का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12 y, ओके। और एक और टर्म यहाँ पे नीचे में है ही -4.5 x प्लस 12 y। अब आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का स्क्वायर का एल्जेब्रिक फैक्टर, मतलब x स्क्वायर वाला एल्जेब्रिक फैक्टर आपको और कहीं पे दिख रहा है या रिपीटेड फॉर्म में कहीं पे x का स्क्वायर दिख रहा है आपको, कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो सिंगल टर्म्स क्या हुआ यहाँ पे 2.25 x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस आगे जाते जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स है ना यहाँ पे x y वाले, यहाँ पे 6.0 xy माइनस 6.0 xy। नोटिस करना ना बेटा, यहाँ पे ये प्लस के फॉर्म में है और ये क्या है माइनस के फॉर्म में, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। मैं कैंसल नहीं करूंगी तो फिर आप लोगों को बाद में समझ नहीं आएगा, आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एक दूसरे के साथ। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या दिया बेटा प्लस 4.5 एक्स के फैक्टर वाले कहीं पे कुछ दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये क्या है प्लस के फॉर्म में और ये है माइनस के फॉर्म में। तो सिमिलरली जैसे 6.0 एक्स का कैंसल आउट हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा कैंसल आउट हो जाएगा। 4.5 एक्स माइनस 4.5 एक्स, ये प्लस में और वो माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा ये टर्म भी कैंसल हो जाएगा। सिमिलरली आगे जाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या है -16 y का स्क्वायर, तो इसकी कोई फैक्टर दिख रहे हैं आपको y स्क्वायर वाले, ये सिंगल है बेटा, ये क्या है सिंगल है y का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर, ये टर्म क्या है बेटा सिंगल टर्म से y का स्क्वायर वाला। आगे जाते जाएंगे तो -12y, आगे आपको कहीं पे दिख रहा है कि 12y का कोई टर्म है या फिर उससे रिलेटेड कोई एल्जेब्रिक फैक्टर है। y फैक्टर वाले 2 टर्म्स है यहाँ, लेकिन नोटिस करना ये है जो माइनस के फॉर्म में और ये है प्लस के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे 6.0 xy माइनस 6.0 xy कैंसल आउट हुआ है, वैसे ही 12y माइनस प्लस 12y हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो आंसर विल बी योर 2.25 x का स्क्वायर माइनस 16 y का स्क्वायर। अब 9.4 तो हो गया, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं 9.2 से देख लेते हैं। एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2 में सेकेंड क्वेश्चन गिवन है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वहां पे लेंथ और ब्रेथ के बारे में पूछा है, ठीक है।
तो ब्रेथ और लेंथ में कंफ्यूज मत होना, एज इट इज सिंपल। यहाँ पे प्रोडक्ट का ही पूछा है, उसी घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में दिया है, उसका हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स गिवन है बेटा, यहाँ पे 10 है एंड 5 है। सिमिलरली सिर्फ सारे मोनोमियल और पॉलिनोमियल का मैंने मल्टीप्लीकेशन बताया है, वैसे ये सॉल्व हो जाएगा। 10 प्रोडक्ट 5 एंड प्रोडक्ट m इंटू n। आगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 10 5 50 m इंटू n, विच इज योर आंसर। एक्सरसाइज 9.2 में सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है और ऐसे ही बनेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लीकेशन एक प्रोडक्ट का या फिर वन मोनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ, या फिर मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, या पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ। सिमिलरली 9.3 भी एज इट इज है, सिर्फ प्रोडक्ट ही निकालना है, मल्टीप्लीकेशन ही निकालना है मोनोमियल्स के बीच और पॉलिनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स के बीच। 9.4 तक के आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एज इट इज। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आगे गूगल मीट सेशन पे डिस्कस कर लेंगे बेटा। आगे की क्लास में हम आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू क्लास।